बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हमने रेजिस्टेंस बॉक्स डिस्कस करना है। तो रेजिस्टेंस बॉक्स एक ऐसी चीज़ है जो कि इलेक्ट्रिसिटी के प्रैक्टिकल्स में काफ़ी ज़्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो अक्सर लोग इसमें, स्टूडेंट्स ख़ास तौर पे इसमें परेशान होते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो पहले तो देखें जिसकी शक्ल आपके सामने है। ये हमारे पास बड़ा रेजिस्टेंस बॉक्स है और ये छोटा है। तो बड़े रेजिस्टेंस बॉक्स में आप ज़रा नोट कर सकते हैं कि क्या दिया हुआ है यहाँ पे। स्टार्ट में इसके दो टर्मिनल होते हैं, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है। तो आप यहाँ से इसको सप्लाई देंगे। सपोज़ करेंगे किसी भी सर्किट का आपने करंट का कंट्रोल करना है, तो आप इसमें से इसकी रेजिस्टेंस कम या ज़्यादा करके डेफिनेटली उसका आप वो कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये हो गया। अगली चीज़ ये है बेटा कि ये काम कैसे करता है, इसमें रीडिंग कैसे लेते हैं। तो ये आप ज़रा इसमें गौर से देख सकते हैं, आपको नज़र आ जाएगा। इस टर्मिनल में हम इसको सप्लाई दे देंगे, यानी कि एक तरफ पॉजिटिव लगा देंगे, एक तरफ नेगेटिव लगा देंगे। तो इसमें पॉजिटिव नेगेटिव इसके अपने नहीं होते, जिस तरह मर्जी लगा दें ये उसी तरह से काम करेगा, यहाँ पे कोई इशू नहीं है। उसके बाद आपको ये रीडिंग नज़र आ रही है, ये है 5000 की, फिर 2000 है, फिर 2000 है, फिर 1 है, 500 है, और इसी तरह से ये आपको ये सारी की सारी रीडिंग्स यहाँ पे नज़र आ जाएंगी, और लास्ट में 1 है। इस तरफ है इन्फिनिटी, ठीक है। इन्फिनिटी क्या है, जब हम इस नॉब को निकाल देंगे तो इस सर्किट को ये ऑफ़ कर देगी, इसकी जो रेजिस्टेंस है वो मैक्सिमम रेंज तक पहुंच जाएगी। अब देखें इसमें होता क्या है कि जिस भी सर्किट में आपने इसको लगाया है वो इसको लगाया जाता है सीरीज़ में, ये सर्किट में सीरीज़ में ये लगाया जाता है। ये नेक्स्ट किसी वीडियो में फिर हम इसको परफॉर्म करवा के दिखाएंगे आपको। तो अभी फ़िलहाल सिर्फ इसकी डिस्कशन इसमें करनी है कि ये रीडिंग कैसे ली जाती है और ये काम कैसे करता है। तो जब हम करंट यहाँ से देंगे तो ये सारे का सारा जो करंट होगा वो इस कंप्लीट ये रूट से गुजर कर जाएगा। अगर मैं इसको निकाल देता हूँ तो करंट ब्रेक हो जाएगा, सर्किट आपका ब्रेक हो जाएगा, करंट रुक जाएगा, यानी कि इसकी जो रेजिस्टेंस है वो मैक्सिमम होगी। अच्छा जी, अब बेटा सपोज़ करें कि मैं इस नॉब को निकाल देता हूँ यहाँ से। तो जब इसको निकालेंगे तो इस सर्किट की जो रेजिस्टेंस होगी वो 5000 हो जाएगी। अगर इसको मैं वापस लगा के ये 2000 निकाल देता हूँ तो इसका मतलब इसकी रेजिस्टेंस हो गई 2000 ओहम, ये ओहम है इसका। अच्छा, अगर दोनों निकाल दें तो 5 + 2000, तो ये कितनी बन गई 7000। अगर मैं इसमें से 2 और निकाल लेता हूँ तो ये कितनी हो गई 9000। एक और निकाल लेता हूँ। तो कहने का मकसद ये है कि आप जितनी नॉब्स को यहाँ से रिमूव करते जाएंगे उस सर्किट की रेजिस्टेंस उतनी ही बढ़ती जाएगी। अगर आप सारी निकाल देते हैं तो इन सब को जमा कर लें, जो भी बनेगा वो फिर इस सर्किट की रेजिस्टेंस होगी। इस तरह से ये काम करता है। किसी भी नॉब को निकाल लें, 50 को, अगर मैं 1 को निकाल लेता हूँ तो रेजिस्टेंस क्या होगी 1। अगला मरहला इसका क्या है कि आपके माइंड में ये सवाल ये आता होगा, स्टूडेंट्स अक्सर पूछते हैं कि नॉब को जब हमने निकालते हैं तो रेजिस्टेंस कैसे बढ़ जाती है। अब अगर इस डायाग्राम को अगर आप गौर से देखें, यहाँ पे ये जो बनी हुई है आपके सामने, सॉरी डायग्राम में बोल रहा हूँ, ये पिक्चर इसकी ज़रा आपको जूम करके दिखाता हूँ। अंदर से कुछ ऐसा है, मतलब ये कि इसको लगाने से कनेक्शन जो है वो सर्किट कंप्लीट होता है, कनेक्शन ऑन हो जाता है, और निकालने से तो सर्किट ब्रेक हो गया। तो क्या ये इतने सारे खला की रेजिस्टेंस सिर्फ 1 है, तो इसने बेटा इसकी तो होती कितनी होती है इसकी रेजिस्टेंस। अगर इस तरह कोई तार जुड़ी हुई है, आपको पता है कि 2 वायर्स अगर मैं इतने फासले पे ले आऊँ दोनों, तो इसको जोड़ूँगा तो इसकी इन्फिनिटी हो जाएगी रेजिस्टेंस। तो लेकिन यहाँ पे 1 ओहम कैसे है? तो असल में होता ये है कि इसके नीचे कोई गेम है, इसके नीचे रजिस्टर लगा होता है। जब आप इसको यहाँ लगा देते हो, यहाँ पे इस तरफ लगा देते हो, तो ये जो सर्किट है ये बहाल हो जाता है। अब करंट यहाँ से गुजर रहा है, नीचे से नहीं गुजर रहा। वो नीचे भी मैं आपको दिखाता हूँ, नीचे करंट यहाँ से गुजर रहा होता है, ठीक है जी। तो मैक्सिमम करंट यहाँ से गुजर रहा होता है, लेकिन जब हम इसको निकाल देते हैं तो इसके नीचे जो सर्किट लगा हुआ है उसमें से करंट गुजरता है, और उसकी रेजिस्टेंस 1 ओहम होती है, या जो भी यहाँ पे रीडिंग दी हुई है उतनी होती है। तो ये एक बॉक्स मैंने खोला हुआ है, इसको मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपके सामने है जी, इसको ज़रा स्टडी कर लेते हैं। इसको मैं जूम किया था तो ये वापस अपनी जगह पे आ गया। अब बेटा इसको देखें ज़रा, ये बड़े एहतियात से इसको निकालना पड़ता है। ये है जी रेजिस्टेंस, ठीक है। अब इसका नीचे वाला पोर्शन देखें ज़रा आप, ये वो नॉब नीचे गिर गई। अब ये बना हुआ है, यहाँ पे आपको छोटी छोटी वायर्स नज़र आ जाएंगी। ये कॉइल ये लगी हुई है, ये लगी हुई, ये लगी हुई है। तो ये देखें इन वायर्स की असल में रेजिस्टेंस है। तो देखें इस तरफ अगर मैं बात करता हूँ 500 की,
जब तक 500 की नॉब यहाँ पे लगी रहेगी तब तक करंट यहाँ से गुजरेगा, और इन दोनों के दरमियान से करंट नहीं गुजरेगा क्योंकि इनकी रेजिस्टेंस ज़्यादा है, इसकी कम है, तो करंट यहाँ से गुजरेगा, इधर से नहीं गुजरेगा। जैसे मैं इसको निकालता हूँ, अब ये ऊपर वाला सर्किट हो गया ब्रेक, अब नीचे से करंट इस सर्किट में से गुजरेगा, ये रेजिस्टेंस है। तो इनकी रेजिस्टेंस जो है वो मेजर करके लगाई होती है 500 न्यूटन की और ओहम की। तो इसके साथ बेटा अगर कोई और नॉब जैसे कि अभी निकली हुई हैं, नीचे गिर गई हैं सारी, तो कोई भी, अब ये सपोज कर लेंगे ये 50 की है, तो यहाँ पे 50 जो होगा जब हम निकालेंगे तो ये सर्किट अब क्या हो गया, ऑफ हो गया, और नीचे वाला ऑपरेशन हो जाएगा, यहाँ से करंट गुजरेगा। तो ये रेजिस्टेंस सारी की सारी यहाँ पे बनी हुई होती हैं, इस तरह से इसको ऑपरेट किया जाता है। तो ये आज का छोटा सा ओवरव्यू था इसका। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह ताला कोई और प्रैक्टिकल जब करेंगे तो उस प्रैक्टिकल की डिटेल फिर आपके सामने आ जाएगी और उसमें इसका इस्तेमाल बाकायदा दिखाया जाएगा। शुक्रिया।